जय हिंद साथियों। दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। क्लास में हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि न्यू लेसन से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों कि न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि न्यू चैप्टर यानी कि न्यू चैप्टर होगा दोस्तों आपका रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों, तो उन्हीं के बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि यानी कि हम बात करेंगे आज की क्लास में वार्तालाप करेंगे कि यानी कि न्यू लेसन से हम बात करेंगे दोस्तों, और यानी कि रिमाइंडर थ्योरम किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको बेसिकली यानी बेसिकली शॉर्ट मेथड से हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो यानी कि किसी भी चैप्टर को हम दोस्तों किसी भी चैप्टर को हम स्टार्टिंग करने से दोस्तों यानी कि किसी भी चैप्टर को के क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, तो किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन जब भी होंगे जब उसके यानी कि बेसिक आपको पता होगा दोस्तों। तो यानी कि किसी भी चैप्टर का आपको क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों उसके बेसिक यानी कि बेसिक फंडामेंटल आपको होना अति आवश्यक है दोस्तों। तो आना अति आवश्यक है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, पहले हम बेसिक कंसेप्ट के हम वार्तालाप करेंगे, फिर वन बाय वन सभी प्रकार के हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे कि हार्ड लेवल के हार्ड क्वेश्चन और इजीली क्वेश्चन सभी प्रकार के हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं कि बेसिकली कंसेप्ट से हम वार्तालाप करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम होते क्या है दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं कि यानी कि शेषफल परिमेय। तो शेषफल परिमेय किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे शॉर्ट मेथड से हम वार्तालाप करेंगे और ट्रिक से भी हम सोल्व करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय, इसको बोलते हैं हम शेषफल परिमेय। तो बात करते हैं दोस्तों कि बेसिकली कंसेप्ट से हम बात करेंगे दोस्तों, तो पहले हम बेसिक फंडामेंटल यानी कि कोई सा चैप्टर आ जाए तो उसको बेसिक फंडामेंटल यदि आपको आता हो दोस्तों तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों का आप शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो हम पहले बेसिकली कंसेप्ट से हम वार्तालाप करेंगे कि बेसिकली कंसेप्ट यानी कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है दोस्तों, तो उनके बारे में वार्तालाप करते हैं। फिर हम यानी कि वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चनों की सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आपको यानी कि ये चैप्टर आपको यानी कि दो या तीन क्लास में आपको कंप्लीट ही होगा दोस्तों। हम वार्तालाप करेंगे बेसिकली कंसेप्ट की हम वार्तालाप करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट यानी कि रिमाइंडर थ्योरम तो इसके बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में भी इसके क्वेश्चनों की भी वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं बेसिक से हम बात करें दोस्तों, तो बेसिक से यानी कि हम किसी भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो हमें यानी कि क्या क्या हमको आवश्यक होता है दोस्तों, तो उनके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं कि यानी कि संख्या को हम डिवाइड करने, एक संख्या होती है तो उसको हम डिवाइड करने के लिए किस प्रकार क्या आवश्यक होता है और क्या क्या हमको प्राप्त होता है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, तो यानी तो एक तो होता है हमारे पास भाजक होता है, एक तो होता है दोस्तों भाजक होता है, और एक होता है हमारे पास भाज्य होता है, और एक होता है हमारे पास भागफल होता है दोस्तों, भागफल, और एक होता है हमारे पास शेषफल। क्या होता है दोस्तों, शेषफल। तो यानी कि चार किसी भी संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं भाजक और भाज्य होना आवश्यक है, यानी कि भाज्य में किसी संख्या को भाजक से हम भाग देते हैं दोस्तों, तो हमें यानी कि भागफल और शेषफल क्या होता है हमें प्राप्त होता है दोस्तों। इसको बोलते हैं हम डिविजर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, इसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश में इस प्रकार से वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, बेसिकली हम एग्जाम्पल से वार्तालाप करें, फॉर एग्जाम्पल के हम तौर पर वार्तालाप करें दोस्तों। जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, मैंने लिया 8, यानी कि 8 को मैं 35 डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, किससे डिवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारे पास यानी कि शेषफल प्राप्त हो रहा है, कुछ भी संख्या शेषफल प्राप्त हो गई, यानी कि x प्राप्त हो गई, और यहाँ पर आ गया हमारे पास y आ गया। यानी कि इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये जा रहा है हमारे पास कितने बार जा रहा है, 8 चौक 32, यानी कि 32 बार जा गया। कितने बच गए हमारे पास, शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये तो हो गया हमारे पास शेषफल हो गया, क्या हो गया दोस्तों, शेषफल हो गया। इसे बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं दोस्तों, रिमाइंडर। ये हो गया हमारे पास भागफल, क्या हो गया दोस्तों, भागफल।
फल, इसे बोलते हैं हम कौन। और ये हो गया दोस्तों, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास भाजक। क्या हो गया, भाज्य। और ये हो गया, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो क्या होता है, हमारे पास भाजक होता है। तो यानी कि एक संख्या को हम डिवाइड करने के लिए दोस्तों हमको एक संख्या आवश्यक होती है दोस्तों, एक्स्ट्रा एक संख्या आवश्यक होती है, और उसके बाद में हमें यानी कि भागफल और शेषफल क्या होता है दोस्तों, हमें प्राप्त होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्या कि रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। तो रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 3, और 3 क्या है दोस्तों, हमारे पास पॉजिटिव है। क्या है दोस्तों, पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव आ गया दोस्तों। तो बात करते हैं कि यानी कि रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो रिमाइंडर थ्योरम में होता है क्या है कि यानी कि नेगेटिव शेषफल की वार्तालाप करते हैं और पॉजिटिव शेषफल की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। किस प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो हमने बात की दोस्तों कि यानी कि किसी संख्या को अब डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने n संख्या ले ली, तो n संख्या क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया दोस्तों, भाज्य। क्या हो गया दोस्तों, भाज्य। ये भाज्य हो गया, और यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारे पास भाजक। क्या हो गया दोस्तों, भाजक। ये हो गया हमारे पास भागफल। क्या हो गया दोस्तों, भागफल। और ये हो गया हमारे पास शेष फल। तो ये तो आपको पता हो गया कि यानी कि संख्या को हम जब डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो भागफल कौन सा होता है और शेषफल कौन सा होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से फाइंड करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं कि हमने अभी वार्तालाप की दोस्तों कि जब किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो हमें दो प्राप्त होते हैं दोस्तों, भागफल प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं शेषफल किस प्रकार से आता है दोस्तों और भागफल किस प्रकार से आता है, उनकी वार्तालाप कर लेते हैं। बेसिकली आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो बात करते हैं दोस्तों, हमने बात की दोस्तों, अभी मैंने वार्तालाप की थी कि शेषफल रिमाइंडर की वार्तालाप करें दोस्तों, तो रिमाइंडर होता है दोस्तों हमारे पास प्लस भी होगा और नेगेटिव भी होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम केवल प्रेजेंट यानी कि प्लस को हम प्रेजेंट करते हैं, तो पॉजिटिव को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव भी होता है दोस्तों। नेगेटिव किस प्रकार से होता है दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था हमने कि 8 से डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों मैं 35 को, किसको डिवाइड कर रहा हूं, 35 को। तो 35 को डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, तो जब हम 8 की टेबल बोलते हैं दोस्तों, तो 8 की टेबल होती है हमारे पास, यानी कि ये हो गया हमारे पास 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, ये हो गया दोस्तों। तो जब हम भाग देते हैं किसी भी संख्या को, हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो 35 है यहाँ पर, तो 35 यानी कि 8 की टेबल इतनी बार बोलनी है आपको, तो यानी कि 35 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 35 से कम होना चाहिए। तो 35 से कम यानी कि कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, तो 32 आ रहा है, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 32। तो माइनस कितनी बार जा रहा है, 8 चौक 32, 4 बार जा रहा है, तो यानी कि कितने आ गए, शेषफल कितना आ गया हमारे पास, 3। कितना आ गया दोस्तों, 3। तो ये आ गया हमारे पास शेषफल। क्या आ गया दोस्तों, शेषफल। तो इसकी हमने अभी वार्तालाप की थी, और ये किस में आ गया हमारे पास, पॉजिटिव। किस में आ गया दोस्तों, पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव किस प्रकार होता है। तो बात करते हैं इसी एग्जांपल से। तो 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं 35 को, तो 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं 35 को। तो बात करते हैं किस प्रकार से, यानी कि हमने वार्तालाप की कि जब 35 से यानी कि 8 की टेबल इतनी बार बोलनी है, तो 35 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो नहीं, 35 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए दोस्तों। तो यदि 35 से अधिक आ गया दोस्तों, तो किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो 35 से अधिक बार बोल लिया यदि हमने, तो 8 पंजो 40, कितनी बार बोल लिया, 8 पंजो 40, यानी कि 5 बार बोल लिया दोस्तों। तो ये आ गया हमारे पास 5 बार बोल लिया, यानी कि 8 पंजो 40, तो 40 यानी 35 से अधिक आ गया दोस्तों। तो इसको यानी कि ऐसे कर लिया यदि हमने, तो यानी कि माइनस कितने आ गए हमारे पास, यानी कि माइनस के कितने आ गए, 5। कितने आ गए दोस्तों, माइनस के 5। तो ये क्या हो गया हमारे पास, शेषफल। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव शेषफल। किस में आ गया दोस्तों, नेगेटिव शेषफल। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव भी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों, कि जैसे कि हमने बात की दोस्तों कि यानी कि 35 की हमने बात की, तो 35 से पहले आ रहा है दोस्तों हमारे पास, यानी कि 8 की टेबल बोलने पर 32 आ रहा है, और उसके बाद में आ रहा है हमारे पास 40। कितना आ रहा है दोस्तों, 40। तो 35 से कितने अधिक जा रहे हैं दोस्तों हम, यानी कि 35 से कितने अधिक जा रहे हैं, 5। कितने जा रहे हैं, 5। और 35 से कितने माइनस आ रहे हैं दोस्तों,
कितने माइनस आ रहे हैं दोस्तों, कितने आ रहे हैं हम 3, कितने आ रहे हैं दोस्तों 3। और दोनों को यदि हम बात करें तो अंतर कितने का आएगा हमारे पास, 8 का आएगा। कितने का आएगा दोस्तों, 8 का आएगा। तो यानी कि ये तो हो गया हमारे पास नेगेटिव। क्यों क्यों आ गया दोस्तों नेगेटिव, क्योंकि 35 से अधिक गए हम, और 35 से कम होने के बाद में ये कितना आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया दोस्तों। अब इसको यदि हम पॉजिटिव वार्तालाप करें तो पॉजिटिव रिमाइंडर हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कि जो भी आपको भाजक दे रखा है दोस्तों, तो भाजक और रिमाइंडर यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 8 को हम माइनस करेंगे 5 से, तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास 3, और 3 क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया दोस्तों। क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया। तो पॉजिटिव रिमाइंडर इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं दोस्तों। तो मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स में रिमाइंडर हम पॉजिटिव लिखते हैं दोस्तों और पॉजिटिव प्राप्त करते हैं, लेकिन रिमाइंडर यानी कि किसी भी संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो उस संख्या के यानी कि नेगेटिव भी रिमाइंडर प्राप्त हो सकता है और पॉजिटिव भी प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो डिपेंड अपने ऊपर करता है कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों। और मैथमेटिक्स में आप पॉजिटिव रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। जैसे कि हमने यहाँ पर वार्तालाप की यानी कि यदि नेगेटिव रिमाइंडर आ गया दोस्तों, तो नेगेटिव किस प्रकार आएगा, जिसकी हमने वार्तालाप की अभी, तो नेगेटिव आ गया तो उसको हम पॉजिटिव भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। पॉजिटिव किस प्रकार से प्राप्त करेंगे कि भाजक को माइनस करेंगे हम, किससे, रिमाइंडर से माइनस करेंगे। और साइन को विशेष ध्यान रखना है, साइन को आपको नहीं लेना है। यदि साइन को आप लेते हो दोस्तों, साइन को लेते हो तो क्या करना, आपको प्लस करना है। प्लस कैसे, यानी कि 8 को हम प्लस करेंगे किससे, यानी कि -5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 प्राप्त होगा। तो यानी कि यदि साइन लेते हो तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, और साइन नहीं लेते हैं दोस्तों तो 8 में से यानी 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त होगा दोस्तों। इस प्रकार से हम डायरेक्टली यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं और पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे यानी कि बेसिकली कंसेप्ट थे दोस्तों के रिमाइंडर के। इस प्रकार से रिमाइंडर हम किसी संख्या के रिमाइंडर को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, ऐसे ही एक और कंसेप्ट के हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों, कि यानी कि यदि आपको किसी भी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, किसी भी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें यानी कि शेषफल किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा दोस्तों। तो आइए हम नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, कि उसी एग्जांपल से हम वार्तालाप कर रहे हैं कि यानी कि 8 को मैं डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, सॉरी 8 से डिवाइड कर रहा हूं किसको, 35 को। तो 35 को हम डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो अभी हमने डिवाइड किया यानी कि 35 को डिवाइड किया तो 35 से कम टेबल बोलनी है हमको, यानी कि 35 से कम बार बोलनी है दोस्तों। तो 8 चौक कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो ये तो हमने वार्तालाप कर ली थी, और रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ था हमारे, 3 प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार यदि हमने नेगेटिव वार्तालाप की थी तो नेगेटिव यानी कि 8 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 35 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी कि 35 से अधिक बार बोल लिया। यदि हमने टेबल 8 की टेबल 35 से अधिक बार बोल ली तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। कितनी बार जा रहा है, 8 पंजो 40। तो 40 यानी कि 35 से अधिक गया दोस्तों, तो यानी कि माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5। और इसको पॉजिटिव प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम 8 में से 8 को माइनस करेंगे 5 से, 8 को माइनस करेंगे 5 में, 5 को करेंगे माइनस 8 से, तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 3। और 3 क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया दोस्तों। क्या प्राप्त हो गया, रिमाइंडर प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि इसी संख्या को 35 को यदि हम डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो यानी कि रिमाइंडर छोटा होगा या बड़ा होगा, किससे दोस्तों, भाजक से। और भागफल से किस प्रकार से होगा दोस्तों। तो बात करते हैं, इसी संख्या को हम बात कर रहे हैं कि यानी कि 8 से डिवाइड कर रहे हैं, मैं 35 से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो मैंने यानी कि हमने बात की है 8 की टेबल बोली दोस्तों कि 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40 ऐसी होती है दोस्तों। तो हमने बात की, तो यानी कि 8 चौक 32 यहाँ पर बोल लिया दोस्तों, 8 चौक 32। यदि मैंने 8 चौक 24 ले लिया दोस्तों, 8 तिया 24 ले लिया, तो यानी कि रिमाइंडर किस प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों। तो 8 तिया 24 ले लिया, यदि मैंने 3 बार बोल लिया, 8 की टेबल मैंने 3 बार बोल ली दोस्तों, तो कितने आएंगे हमारे पास, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 11। कितना आएंगे दोस्तों, 11।
11 आ गया दोस्तों। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास शेषफल है क्या दोस्तों, ये शेषफल नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब भी यानी कि विशेष नोट लगा के लिख सकते हैं हम कि यानी कि जब भी किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, तो डिवीजर का मान सदैव क्या होगा, रिमाइंडर से बड़ा होगा। क्या होगा दोस्तों, रिमाइंडर से बड़ा होगा। तो यानी कि लिख सकते हैं हम कि यानी कि भाजक का मान, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, भाजक का मान सदैव क्या होगा, शेषफल से बड़ा होगा, सदैव शेषफल से बड़ा होगा। यानी कि दोस्तों, यानी कि शेषफल बड़ा होता है दोस्तों, भाजक से बड़ा होता है, तो उसको यानी कि उस संख्या को हम दोबारा डिवाइड करते हैं दोस्तों। दोबारा डिवाइड किस प्रकार से करते हैं कि यानी कि यहाँ पर आ गया 11, कितना आ गया दोस्तों 11, तो 11 आ गया, यानी कि 8 को क्या हमारे पास, ये आ गया हमारे पास भाजक हो गया दोस्तों, क्या हो गया हमारे पास, भाजक प्राप्त हो गया। ये आ गया हमारे पास शेषफल प्राप्त हो गया। तो यानी कि शेषफल ऐसे आ गया दोस्तों। तो यानी कि हमने ये कंडीशन की बात की थी दोस्तों, अभी हमने कंडीशन की वार्तालाप की थी कि भाजक का मान सदैव शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो भाजक का शेषफल से मान बड़ा होगा दोस्तों, शेषफल से बड़ा होगा भाजक का मान। लेकिन यहां पर इसकी वार्तालाप करें दोस्तों, तो 8 क्या है हमारे पास, 8 छोटा है 11 से दोस्तों, 8 छोटा है 11, तो कंडीशन क्या है, फॉलो नहीं हो रही है दोस्तों। तो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है दोस्तों, तो इसको यानी कि 11 डिवाइड होगा दोस्तों 8 से, तो 8 से फिर से होगा डिवाइड, तो 8 से डिवाइड करेंगे 11 को, तो फिर से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि कितनी बार जा रहा है, 8 एकम 8, यानी कि 8 एकम 8 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमारे पास 3 प्राप्त होगा। और ये क्या है, हमारे पास शेषफल प्राप्त हो गया। तो सही शेषफल हमें कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम रिमाइंडर से इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि ऐसे कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट आना आपको जरूरी है जब भी हम रिमाइंडर थ्योरम यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यानी कि हमने बात की कि यानी कि भाजक और शेषफल और भागफल क्या होते हैं दोस्तों, और भाज्य क्या होता है, और इनमें यानी कि किस प्रकार के रिलेशन होते हैं दोस्तों। और यानी कि नोट लगा के हम एक और बात लिख सकते हैं, तो शेषफल का मान क्या होगा दोस्तों, शेषफल का मान सदैव 0 से क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है और 0 से इक्वल भी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम 8 को, यदि 8 को मैं 32 से डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, 8 को मैं 32 से डिवाइड करता हूं दोस्तों, तो यानी कि कितनी बार जा रहा है, 8 चौक 32, 4 बार जा रहा है, यानी कि पूरी बार जा रहा है, तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया, और 0 से क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है, जिस प्रकार यहां पर हुआ दोस्तों, यहां पर तो जिस प्रकार शेषफल 0 से क्या हो गया, हमारे पास 0 से बड़ा आ गया दोस्तों, 0 से बड़ा आ गया। तो यानी कि एक कंडीशन भी फॉलो होती है। तो यानी कि एक कंडीशन आपको आना जरूरी है दोस्तों, यानी कि ऐसी तो जब भी हम रिमाइंडर थ्योरम यानी कि डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे यानी कि बेसिकली कंसेप्ट थे दोस्तों, कुछ कंसेप्ट थे कि यानी कि भाज्य और भागफल और शेषफल में किस प्रकार का रिलेशन होते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम किस प्रकार के क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कि अभी हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, हमने बात की थी कि यानी कि 8 को मैंने डिवाइड किया दोस्तों, सॉरी 35 को हमने डिवाइड किया 8 से डिवाइड किया दोस्तों, तो कितने आए हमारे पास, यानी कि 35 को डिवाइड किया तो 8 चौक 32, कितने आए दोस्तों हमारे पास, रिमाइंडर प्राप्त हुआ हमारे पास 3, कितना हुआ दोस्तों 3, तो शेषफल आ गया हमारे पास 3 प्राप्त हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं इसके रिलेशन क्या, यानी कि भाजक और भागफल और शेषफल और भागफल में किस प्रकार से रिलेशन होता है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, तो यानी कि इसमें रिलेशन होता है जब भी हमको यानी कि प्रूव करना होता है दोस्तों, तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है हमारे पास यानी कि भाजक इक्वल टू होता है, सॉरी भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल
फल। तो इसको यानी कि इसको मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको डिवीजर को इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको कर दिया मैंने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको कर दिया मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यानी कि ये रिलेशन होता है, इससे यानी कि डायरेक्टली हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो इसको यानी कि डिवाइड किया हुआ मान लिया रिमाइंडर प्राप्त हुआ है जो सही है या गलत है दोस्तों। कैसे दोस्तों, कि यानी कि भाजक दे रखा है, यदि हमने भाज्य की बात करें तो भाज्य कौन सा हो गया हमारे पास 35, तो 35 आ गया, तो 35 के इक्वल होंगे जो भी हम यानी कि इसमें रखेंगे तो जो भी संख्या। तो डिवीजन की बात करें तो डिवीजन हमारे पास कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, कितना दे रखा है 8 दे रखा है, इनटू भागफल दे रखा है कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 4, कितना प्राप्त हुआ 4 प्लस रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों हमारे पास 3, कितना प्राप्त हुआ है 3। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल होगा, 35 के इक्वल होगा। तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइज कर रही है दोस्तों, यानी कि इक्वल आ रही है दोस्तों। तो यानी कि जो भी हमने किया है दोस्तों वो क्या होगा हमारे पास सही होगा। तो यानी कि ये भी कंडीशन होती है, यानी कि ये भी इसमें यानी कि रिलेशन होते हैं, तो ये भी याद रखना आपको जरूरी है जब भी हम रिमाइंडर थ्योरम यानी कि रिडंडेंट थ्योरम डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं एक यानी कि बेसिक कंसेप्ट से हम वार्तालाप करें दोस्तों। तो यानी कि कुछ और कुछ मेथड है दोस्तों, तो उनके बेसिकली कंसेप्ट उनकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। फिर हम यानी कि नेक्स्ट हम क्वेश्चन की वार्तालाप करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चनों को डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं